हेलो दोस्तों, मैं एल निरेला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। सब्जेक्ट बना होने वाला है हिस्ट्री, जिसको इतिहास बोलते हैं। और इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और उससे पहले आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इटली का एकीकरण। देखिए क्या कहता है, इटली के एकीकरण। इटली के शासनगण अपने स्वार्थी की सिद्धि में लगे हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फर्राओ, बोलोना एवं मोडेना को मिलाकर एक छोटे गणराज्य की स्थापना की, जो ट्रांसपेडेन गणराज्य कहलाया। तो यहाँ से आप लोगों के एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ट्रांसपेडेन गणराज्य की स्थापना किसने किया था। तो ट्रांसपेडेन गणराज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने किया था। चलिए अगला पॉइंट है 1815 के बाद का इटली। तो देखिए 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली कई राज्यों में बंट गया। बिना सम्मेलन ने इटली में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। तो ये था 18 से बाद का इटली। 1815 में नेपोलियन पतन के बाद इटली कई राज्यों में बंट गया। बिना सम्मेलन ने इटली में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। कहता इटली में कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर करना था तथा संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। कार्बोनरी संस्था का सदस्य मेजनी भी था। यह संगठन कई वर्षों तक इटली में सक्रिय रहा। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक। तो देखिए इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक, तो इटली का एकीकरण के तीन प्रमुख नायकों की वजह से 1870 से संभव हो सका। ये तीन प्रमुख नायक मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी थे। ये मेजनी हो गया, काउंट काबूर, और ये गेरिबाल्डी था। इसी तीनों के वजह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया 1870 में। कहता है मेजनी को मसीहा कहा गया। मेजनी को इटली का मसीहा कहा गया। मेजनी को मसीहा कहा गया, गेरिबाल्डी को तलवार कहा गया तथा काबूर को राजनीति कहा गया। चलिए हम लोग अब इसके बारे में, तीनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेजनी के बारे में। कहता मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। मेजनी युवावस्था से गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। मेजनी के जीवन एक ही धर्म था, इटली का एकीकरण। 1830-31 के विद्रोह में उसने भाग लिया और उसे कारावास हो गया। सन 1831 ईस्वी मार्च में उसने यंग इटली नामक स्थापना की, जिससे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था गठित कर यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। यंग यूरोप के सदस्य युवा थे। मेजनी ने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा बुलंद किया। तो ये था हम लोगों का मेजनी का बैकग्राउंड। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं काउंट काबूर के बारे में। कहता है काउंट काबूर ये है, मेजनी हमने इसको पढ़े हैं। देखिए क्या कहता है, काउंट काबूर का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ। 1850 में काबूर सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का कृषि, व्यापार तथा नौशक्ति का मंत्री बना। 1852 में वह प्रधानमंत्री बन गया। उसने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया और वाणिज्य व्यवस्था की उन्नति के लिए विशेष प्रबंध किया। तो ये था हम लोगों का काउंट काबूर की थोड़ा बैकग्राउंड। चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। वह पैसे से एक नाविक था। तो आप लोगों के यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पैसे से नाविक थे, ठीक है।
कहता मेजनी और काबूल के समान भी एक महान राष्ट्रवादी था। वह एक महान लड़ाकू था और तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह एक राष्ट्र प्रेमी था। 1833 में वह मेजनी के सहयोग से इटली में गणराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र कर रहा था। सरकार को इसका पता चल गया और वह कैद कर लिया गया, पर वह कैद से भागकर अमेरिका चला गया। 1848 में फिर इटली वापस आ गया। तो ये था हम लोगों का गैरिबाल्डी की बैकग्राउंड। चलिए अब हम लोग समझते हैं इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण देखिए, कहता है कि काबूल का विश्वास था कि इटली का एकीकरण पिडमेंट सार्डिनिया के नेतृत्व में भी संभव है। काबूल को यह भी लगता था कि ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त करके इटली का एकीकरण को हो सकता है। 1853 में क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में काबूल ने इटली को दुर्दशा के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। काबूल का विश्वास था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही नवीन इटली का निर्माण होगा। तो यह था हम लोगों का क्रीमिया युद्ध, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इटली का प्रथम चरण में क्रीमिया के युद्ध होता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों के ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे एक लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।